रात के ठीक 2:09 हो रहे थे। आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन हवा में एक अजीब सा डर घुला हुआ था। टेल अवीव की सड़कों पर इस वक्त आम दिनों की तरह रौनक नहीं थी, जहां हर रात म्यूजिक, लाइट्स और पार्टी का शोर होता था। आज वहां सन्नाटा था। अचानक एक तेज सायरन की आवाज पूरे शहर में गूंज उठती है। लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं। कुछ लोग फोन उठाते हैं, कुछ सीधे भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस शहर के लोगों को पता है, जब सायरन बजे तो हर सेकंड कीमती होता है। कुछ ही सेकंड में लोग अपनी कार छोड़कर, बच्चों को उठाकर सीधे अंडरग्राउंड बंकर्स की तरफ भागते हैं। एक माँ अपने छोटे बच्चे को सीने से लगाए दौड़ रही है। एक बूढ़ा आदमी दीवार पकड़कर नीचे उतर रहा है और एक नौजवान बस आसमान की तरफ देख रहा है। फिर दूर आसमान में एक चमक दिखाई देती है और कुछ ही पलों बाद धमाका, जमीन हल्का सा कांप जाती है। लेकिन यह पहली बार नहीं था। पिछले कुछ दिनों से यह शहर लगातार तनाव में जी रहा था। जो शहर कभी नेवर स्लीप सिटी कहा जाता था, आज वहां के लोग नींद से ज्यादा डर को महसूस कर रहे थे। लेकिन कहानी सिर्फ आज की नहीं है। इस शहर की कहानी हजारों साल पुरानी है। जब इस इलाके को जफा के नाम से जाना जाता था, समुद्र के किनारे बसा ये इलाका हमेशा से व्यापार, संस्कृति और इतिहास का केंद्र रहा। समय बदला, लोग बदले, और फिर 20वीं सदी में यहाँ एक नया शहर बसाया गया, जिसे आज दुनिया तेल अवीव के नाम से जानती है। आज ये शहर दुनिया के सबसे मॉडर्न शहरों में गिना जाता है। ऊंची ऊंची इमारतें, समुद्र के किनारे लंबे बीच, रात भर चलने वाली लाइफ। हर साल लाखों लोग यहाँ घूमने आते हैं। लेकिन इसी शहर की एक और सच्चाई भी है। ये एक ऐसा इलाका है जो हमेशा से संघर्ष और तनाव के बीच रहा है, क्योंकि यह शहर इजराइल का हिस्सा है और इस पूरे क्षेत्र में लंबे समय से टकराव चलता आ रहा है। हाल के समय में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने हालात को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। हालांकि हकीकत यह है कि हर खबर वैसी नहीं होती जैसी सोशल मीडिया पर दिखाई जाती है। कई बार हम जो सुनते हैं वो पूरी सच्चाई नहीं होती, लेकिन डर वो हमेशा असली होता है। इस शहर के लोग आज उसी डर के साथ जी रहे हैं। सायरन बजते ही हर कोई कुछ सेकंड में फैसला करता है, भागना है, छुपना है, या बस इंतजार करना है। शहर के अलग अलग हिस्सों में अंडरग्राउंड शेल्टर्स बने हुए हैं, जहां लोग कुछ मिनटों के लिए अपनी जिंदगी को बचाने की कोशिश करते हैं। बच्चे रोते हैं, माएं दुआ करती हैं, और लोग अपने फोन पर खबरें देखते रहते हैं। लेकिन जैसे ही खतरा टलता है, वही शहर फिर से खड़ा हो जाता है, क्योंकि यह शहर गिरकर उठना जानता है। सुबह होते ही कुछ लोग अपने टूटे हुए घरों को देखते हैं, कुछ लोग अपनी दुकानों को फिर से खोलते हैं, और कुछ लोग बस चुपचाप आसमान की तरफ देखते हैं, जैसे पूछ रहे हों, ये कब खत्म होगा। लेकिन जिंदगी रुकती नहीं। शाम होते ही कहीं ना कहीं फिर से म्यूजिक बजने लगता है। किसी कैफे में लोग बैठकर कॉफी पीते हैं, किसी बीच पर लोग टहलते हैं, क्योंकि शायद यही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है, डर के बावजूद जीना और उम्मीद को जिंदा रखना।